केसरी के लोगों का यहाँ बुलाया था, मान सम्मान दिया। सर पहली बार आया हूँ। आभार हमारी भीम आर्मी की टीम का, आजाद समाज पार्टी की टीम का, और आभार हमारे माननीय प्रत्याशी जी का। भाई सभी बातें बताई जा चुकी हैं। मुझे ये नहीं लगता कि कुछ रह गया है। बस चंद बातें आपसे करनी है। वो बातें क्या है आप ही मुझे बताइएगा। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, 70-71 साल हो गए देश को आजाद हुए हुए, अब तक मिला क्या है देश के अंदर हम लोगों को? नहीं सर, कुछ मिल रहा है। ओबीसी समाज के लोग क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है, बताओ नहीं मिल रहा। बताओ क्या आजाद जी रहे हम और क्या जी रहे। नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भाई साहब की बात से पूरा सहमत हूँ। इस गांव भाई एक मिनट, इस गांव के अंदर इस गांव की रिश्तेदारियां, इस गांव की जान पहचान चारों तरफ होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। भाई हाजी जी आपकी भी जान पहचान चारों तरफ होगी। आपका बिजनेस भी बढ़िया है। एक नेता हुए थे कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के अंदर, उन्होंने ये कहा था 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। अब मैं लेके चलूंगा आपको सत्यता की ओर। इस देश की जल जंगल जमीन में भारत के प्रत्येक नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे और ये प्रत्येक व्यक्ति ने कहा। सतगुरु रविदास जी ने भी कहा कि चाहूंगा सर राज में मिले समर कौन, छोट बड़े सब संग में सर रविदास राय पर्सन। पहली बात। दूसरी बात, वो जो लोग इस भारत को माँ कहते हैं, भारत को पिता कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से ही, अगर आपके 3 बेटे दोनों को जमीन मकान बराबर बांट के दोगे, एक को कम जाने दोगे? बराबर दोगे सब, बराबर देंगे ना? तो यहाँ जितने लोग हैं, समीम साबरी साहब को भी लगा करके इस देश के अंदर सोने की खदानें हैं, पेट्रोलियम की खदानें हैं, मैग्नीशियम की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं। आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में, आपके दूर तक के कहीं पर भी फोन मिलाइए, पता कीजिए कितने लोगों की हिस्सेदारी है, बताइए। चलिए 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, और गाँव में जाकर घूम के यही बैठा हूँ। गाँव में जाकर घूम के प्रत्येक बिरादरी के यहाँ पूछे कितने लोगों की हिस्सेदारी है, और जवाब ना मिले तो मुझसे जवाब लीजिएगा। जवाब ये आजादी कहते हैं आप। किसकी आजादी होगी? ये आजादी है, ये आजादी है कि आज भी भारत के अंदर बेटियां खुले मुंह सड़क पर घूम नहीं सकती। ये आजादी है। ये आजादी है कि कुछ लोग ऐसी कमरे में बैठ कर मौज लेंगे और गरीब गांव में भूखा मरेगा। ये आजादी है। क्यों नहीं है काम लोगों के पास? क्यों नहीं है रोटी लोगों के पास? जब बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में संविधान में लिख के गए थे कि सारे लोग इस देश में बराबर है, क्यों सुविधाएं उनके पास? और क्यों यहाँ के एससी ओबीसी समाज के पास सुविधाएं नहीं है? लैट्रिन के गटर में कौन घुसता है बताइए मुझे? मरता कौन है वहाँ? ये साफ सफाई कौन करता है? जंगलों में नौकरियां कौन करता है? घास कौन खोद के लाता है? फैक्ट्रियों में नौकरियां कौन करता है? बताओ तो मुझे। गरीब उन्हें भी बिल्कुल सही। मैं वहीं आ रहा था। हमने इस बार डिमांड रख दी है कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में SC ST OBC की हमें 85% रिजर्वेशन चाहिए। किस लिए? कि अभी जाकर देखो, जो अगर आपके यहाँ फैक्ट्रिया कहीं भी हो, जाकर के देखिएगा, खुले मन से बोल रहा हूँ कि जाकर देखेगा वहाँ मैनेजर और अच्छी पोस्टों पर सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बैठे होंगे, ब्राह्मण बैठा होगा, ठाकुर बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। और उनमें भी ब्राह्मण ठाकुरों में भी वो बैठे होंगे जिनकी राजनीतिक अच्छी पहचान है, जिनके पहले से पीछे कई कई बिल्डिंगें बनी हुई है। समझो मेरे भाई, ये लड़ाई गरीब के और अमीर के बीच में है। ये समझ नहीं आ रहा ना? अभी समझ आ जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये जितने फोन यहाँ चल रहे हैं ना, इंक्लूड मेरा फोन भी, आपके हजी जी का फोन भी, जितने फोन चल रहे हैं, इनमें से 90% फोन चाइना की देना है। ये चाइना का प्रोडक्ट है। तब सोचा क्यों? अब आप आजादी की बात करते ना, वो भी मैं लेके चलूंगा। जापान के अंदर अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराया। परमाणु बम का मतलब ये है कि यहाँ परमाणु बम गिर गया ना, कभी यहाँ नस्ल पैदा नहीं होगी, किसी जीव का नस्ल पैदा नहीं होगी, और यहाँ से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर भी बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे। जापान उठकर खड़ा हो गया, फिर विश्व शक्ति बना। भारत के लोग क्यों नहीं बने? भारत के लोग इसलिए नहीं बने कि भारत में जो काम करने वाला तकवा है, जिसमें क्षमता है काम करने की, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए नहीं बने। जाति के आधार पर नहीं बने।
अच्छा खाना नहीं चाहते सब, आप नहीं चाहते आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़े, बताइए कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। व्यवस्था बदलेगी कैसे, ये समझने का प्रश्न है। व्यवस्था ऐसे नहीं बदलेगी, व्यवस्था तब बदलेगी जब आप अपने बीच के व्यक्ति को खड़ा करके भेज देंगे। ये जो हरी समीर साहब है ना, ये जब हमारे साथ जुड़े 3 साल पहले जुड़े थे, जब पार्टी वार्टी नहीं बनी, पार्टी नहीं बनी थी, तब जब हरी समीर साहब जुड़े, भाई हमने इनके विषय में पता किया तो हमें पता लगा इनका सामाजिक काम जो है वो यहाँ के अच्छे दिग्गज नेता तो ज्यादा है। इंटर कॉलेज खोलना कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक भाई, आपने तो अपना जीवन जी लिया, जितने आप लोग बैठे हुए हो, कुछ लोग जी लेंगे, इनके जीवन का क्या है जो बैठे हुए यहाँ? इनका जीवन तो अभी देखा गया सब लोग, इनका जीवन भी जीना पड़ेगा ना, इनको तैयार करना पड़ेगा ना, इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मुझे एक बात तो बताओ, मजदूरी नहीं जाओगे रोटी मिल जाएगी शाम को? नहीं मिलती ना? क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देके गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी रोटी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ लड़ाई हो ना, यहाँ लड़ाई जातियों की मजबूत की गई है। अगर सरकार चाहे तो बहुत सारी योजनाएं 1 घंटे में लागू कर सकती है, कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, किसी को रोटी की परेशानी होगी नहीं, सरकार अगर चाहे। लेकिन क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनानी है, उन्हें बड़े बड़े घर बनाने हैं, फिर एसी की गाड़ियों में चलना है, सारे काम तो उन्हें करने हैं। ये शाले चल रहे, फिलहाल शाले तो समझते है ना, डंडे चल रहे हैं, मजदूरी नहीं लगती इस टाइम पे, नहीं लगती ना। अगर सरकार चाहे एक एक व्यक्ति को काम दे सकती है, एक एक व्यक्ति को, और जरा सा नुकसान नहीं होता सरकार को, बिल्कुल नहीं होता। तो समझिए, हम कोई नेता के बालक नहीं है कि नेता के बेटा ना, हमने भी मजदूरियां की, ऐसा नहीं है, मजदूरी की है, वो तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आपने काम सौंप दिया, भाई समाज का काम करो और समाज के बच्चों के लिए कुछ सोचो। कितने बलात्कार होते थे पहले, उठती थी आवाज? कितनी हत्याएं होती थी, उठती थी आवाज? हमने खुद देखा अपनी आंखों से, हमारे बुजुर्ग की गाल पे एक 22 साल का आदमी चाटा मार के चला जाता था, कोई नहीं बोलता था। अब है औकात किसी के क्षेत्र के अंदर? बेटी के साथ गलत किया जाएगा ना तो उनका घर जेल है, जेल भेजेंगे संविधान के तहत। किसी का अधिकार को हनन किया जाएगा तो उनका घर जेल है। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी, भाई हम जैसे लोगों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक? हम तो करते हैं मजबूत, लेकिन इन लोगों में मजबूत होना चाहिए। सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर हम किसी से कमजोर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार मिल गया, आप लोगों के बीच में आके खड़े हो गए, ठीक है साहब, और लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब तय आप लोग कर लीजिएगा, उन्होंने बता दिया क्या किया है, आगे भी क्या करेंगे। भाई हमारे तो खुली किताब है, हमें तो यूँ पता, इससे साहब को बता के जाओगे भाई यहाँ से हम रुक के जाएंगे, शाम को आपको बता देंगे, ठीक है? हम नेताओं की तरह नहीं है, और नेता है भी नहीं, हम तो आपके घर के बाड़ा का थारा खून है, ठीक? माओ तो मेरी अपील है कि भाई सबको वोट तुमने दिया, दे लिया होगा, अच्छी बात है भाई, सबका अधिकार है भाई, इनका हमें देख लो, देखे, ठीक है? और ये तय है, जिंदाबाद, ये तय है कि अगर आपने हरिद्वार से एक भी विधायक जिता के भेज दिया ना तो यहाँ विधानसभा जब चलेगी, जब हमारे मेरे समाज के लोगों को काम हो। और ये जो आपके विधायक है, इन्हें जिता के भेज दो। अच्छा कोई पानी पी लो, इन्हें जिता के भेज दो, लिख कर देता हूँ, लिख कर। जो 50 साल से ऊपर का बुजुर्ग है ना, उसकी सबकी पेंशन ना बंधवा दूं, ठीक है? जो बेटियां ससुराल में चली जा, उनकी व्यवस्था ना कर दूं, गरीब बेटियों की व्यवस्था ना कर दूं। हम सोते नहीं है, हमारी टीम का कार्यकर्ता सोता नहीं, कभी ये सोचते हो? 24 राज्यों में भीम आर्मी है फिलहाल, 24 राज्यों में। गुरु महाराज से डरता कह रहा हूँ कि अगर कहीं किसी भी देश में कोई घटना घटित हो जाए ना तो यहीं से घोषणा करूंगा और क्षेत्र में हो जाएगा। और फिर आपका नेता भाई चंद्रशेखर आजाद को कितने लोग जानते हैं, खड़े करके बताइएगा। भाई मेरी माँ नहीं जानती है, वो तुम जानो चंद्रशेखर भाई को, जानो ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोन तो था रही है साहब, फोन था रही है भाई, एक बात बता दो सिर्फ मुझे, भाई वो आदमी कहाँ नहीं लड़ता? जी जी। तो भाई देखो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं भाई, एक काम करनी हो,
पूरे गांव में 2-3 चक्कर लगा दिए, सबको कह दिया भाई सबको वोट दे दिया, इनके देंगे भाई चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण को। आपको नाराजगी होगा जाने नहीं मैं भाई सुन लो, ये 2 गांव पड़ रहे थे मेरे, दाब की और एक मेज की। भाई कसर समाज के लोग बताओ मुझे। कश्यप समाज के खड़े यहाँ से हेलो भाई 1 मिनट, भाई ये एक चीज सुनो सारे लोग, भाई सब सुनो 1 मिनट सुनो। देखो जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये भाई भी साथ में खड़े हैं भाई, सुन लीजिए सब लोग 1 मिनट। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक तो काम का कि हमारे लोगों को काम चाहिए, दूसरा रोटी का कि हमारे लोगों को टाइम से रोटी की चिंता न रहे। ना ये आपके साथ ये हमारे संतों गुरुओं का आशीर्वाद है हमारे सिर पर। सुन लीजिए, हमारे संतों गुरुओं का आशीर्वाद है हमारे सिर पर। अच्छा तब एक बात बताओ, जब गुरु रविदास घर तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस कराया नहीं कराया? कराता है। हारे तो नहीं आ रहे नहीं। तो बाबूजी हारने का तो है नहीं, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा। जीत कर दिखाओगे बस, तब आशीर्वाद बढ़ा कर रखिए। अरे जो मेरी माँ खड़ी है, अरे मेरी भाड़ाएंगे खड़ी है, वे खड़ी ऊपर, थारी खातर भी सुविधाएं तैयार कर रखी है। बाप वोट जो है ना किसी कहने से कहीं और देना नहीं है। एक तो कह दे वो केतली पे वोट है, मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज जिसने हमें इतना बड़ा किया रोटी दी, जिसका हमारे में खून है, जो समाज हमारे हमें जो ना मजबूती देगा, लड़ने की ताकत देगा। ठीक, सारी पेंशन से लेकर सब टेंशन हमारे, ये खड़े हमारे यहाँ अध्यक्ष, ये इनका कान पकड़ दियो, कोई दिक्कत होगी नहीं। अरे ये तो भाई अरे एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो भाई, कभी कोई दिक्कत हो, चुनाव तो चलो ठीक है 5 साल में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई भी दिक्कत हो, चुनाव हो ना हो, बता दो भाई यह दिक्कत है, फलाने आदमी ने परेशान कर दिया या कोई भी गलत करता सारी गेल, पर फिर हम करे, क्योंकि हमारे हर काम में भाई एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो वोट कितने लोग दे रहे हैं।